हिंदू एकता का शंखनाद होना चाहिए। यह स्वर था सिद्धपीठ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जिन्हें कोई बागेश्वर धाम सरकार कहता है तो कोई श्रद्धा से गुरुजी मानता है। एक ऐसा नाम जो केवल धर्म नहीं बल्कि चेतना का संचार कर रहा है। एक ऐसा युवा जिसने अपने जीवन का हर क्षण स्वयं के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका इंडिया आउट लाउड पर। आज हम एक 27 वर्षीय युवा की कहानी लेकर आए हैं। वह युवा जिसने सनातन को अपना लक्ष्य बना लिया और उस लक्ष्य का प्रतिफल यह है कि आज पूरा देश उस युवा को अपना आदर्श मान रहा है, सनातन धर्म के लिए खड़ा होने का एक माध्यम बन रहा है। वह युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। वह युवा जो मात्र एक व्यक्ति बनकर नहीं, एक सनातन के उपासक के रूप में पूजा जाता है। यह मात्र उस युवा की बात नहीं है, उस सिद्धपीठ की बात है जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। सिद्धपीठ बागेश्वर धाम सरकार। 21 नवंबर 2024 वह दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया। बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक की 160 किलोमीटर की पद यात्रा, बिना रुके बिना थके, सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, हिंदू एकता का संकल्प। लाखों हिंदुओं को साथ जोड़ने वाली यह यात्रा एक शुरुआत थी। अब अगला अध्याय है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की महायात्रा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि एक धर्म आंदोलन है जो जाति के जाल को तोड़ता है, समाज को जोड़ता है और युवाओं में नई चेतना का संचार कर रहा है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह सिद्ध किया है अपने कथा मंचों से, अपने दिव्य दरबार से, अस्पताल से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक हर मोर्चे पर वे सनातन की सेवा में खड़े दिखाई दिए। 100 बेड का कैंसर अस्पताल, जहां सेवा है, सिर्फ सेवा। कथा से मिली संपूर्ण धनराशि समाज कल्याण के लिए है और इस सेवा संकल्प की नींव स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। उन्हें अपना छोटा भाई कहकर आशीष भी दिया। आज छतरपुर के छोटे से गांव से निकला यह दीपक पूरे देश में आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका है। दादा गुरुजी महाराज से सीखा पहला अध्यात्म हो या जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से प्राप्त की गई दीक्षा की बात हो, और वही ज्ञान और संस्कार अब एक राष्ट्र आंदोलन बन चुका है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक नाम नहीं, अब एक युग के रूप में प्रतीत होते हैं। एक ऐसा युग जहां जात पात की जंजीरें टूट रही हैं, जहां सनातन गर्व से खड़ा हो रहा है, जहां युवा आधुनिकता और धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। बजरंगबली के भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम सिद्धपीठ के प्रति लोगों की आस्था अब ऐसी है कि मंगलवार और शनिवार को पेशी के दौरान 1 लाख अनुयायियों का जुटान बागेश्वर धाम पर होता है। इस संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज विश्व भर में उनके कितने शिष्य और कितने अनुयायी होंगे। और वहीं सोशल मीडिया की बात करें तो उनके फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ पार हो चुकी है। तो यह थी धर्म और आस्था के केंद्र गड़ा गांव छतरपुर से निकले एक युवा की कहानी। उस युवा की कहानी जिसने धर्म के प्रति चेतना को गति दी। अब वो 7 नवंबर से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के माध्यम से एक और चेतना का संचार करने के लिए तैयार है। दिल्ली से वृंदावन तक की इस यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पर है। तो आइए धर्म के लिए हो रहे इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दें। तो आइए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की इस पदयात्रा के सहभागी बने। जय श्री राम, जय हनुमान।